ब्रिगेडियर साहब, अब सवाल ये है, एक तो आपकी एक्सपर्टीज़ है, ज़ाहिर आपकी ज़िंदगी सारा इन्हीं मामलात को देखते हुए गुजरी है और अब आपके पास कलमदान भी है। इरशाद साहब ने जिस अमर की निशानदेही की है कि जब इनको लाया गया तो उस वक्त ही कंटेन नहीं किया गया, वो गलतियाँ तो हो गई, लेकिन अब सिनेरियो ये है कि जाली शनाख्ती कार्ड भी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनकी यहाँ शादियाँ भी की हुई हैं, कारोबार हैं। अब इनको जो निकालना है और 31 तक की जो डेडलाइन है, आप समझते हैं कि इसमें मुमकिन हो पाएगा या इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? देखें, एक तो मैं शाद साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इनको शुरू में कंट्रोल नहीं किया गया और अब तकरीबन 40 लाख के करीब ये अफगान रिफ्यूजी जो हैं ये पाकिस्तान में मेहमान नवाजी भी हम उनकी कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट। और फिर ये वाकई दुनिया में ये नहीं कहीं होता कि खुले पूरे पाकिस्तान में ये दंदनाते फिर रहे हैं, खाते पीते रहते पाकिस्तान में हैं, बात अफगानिस्तान की करते हैं, झंडे उनके लेके फिरते हैं। और कराची में एक अजीब किस्म का तमाशा बनाया हुआ है कि डकैती भी करते हैं, चोरियां भी करते हैं, मनशियात भी बेचते हैं, हर काम ये करते हैं। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि एनफ इज एनफ एंड वी हैव टू इंश्योर कि अब जो हुकूमत पाकिस्तान ने अहकामात किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ ने, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट। जी मुझे याद है कि ये हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, आई डोंट नो टेक द नेम, उन्होंने कुछ सेक्ट के लोगों को 2-3 दिन के नोटिस पे जो बिजनेस कारोबार बंद किया, उनके फ्री अकाउंट फ्रीज किए एंड दे सेंड देम अक्रॉस जस्ट बिकॉज इट वाज देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी इशू। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट की बात करते हैं, देन वी हैव टू नॉक ऑन एक कहीं ना कहीं तो हम एक ब्लॉकेट लगाए ना। एक महीना बहुत टाइम है। दे शुड क्लोज अप देयर बिजनेस इफ दे आर इलीगल्स, और उसके बाद दे शुड जो पैसा अपना यहाँ इस्तेमाल करें, वी शुड नॉट अलाउ देम टू टेक द मनी आउटसाइड, और उसके बाद इनको इंश्योर करें कि दे गो एंड लीव द कंट्री। इट्स नॉट ओनली अफगानी, देयर सो मेनी अदर नेशनलिटीज के लोग भी रहते हैं। सिंध कराची में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा तादाद में, ये रोजाना की तादाद में आता है। अब तो उन्होंने बॉर्डर सील किया हुआ है, यहाँ पर ना उनके पास रजिस्ट्रेशन है, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, 40 शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं। इसमें नादरा के लोग हैं, वो भी राउंड अप होंगे। और अब तो हमने एक बड़ी कमेटी बना दी है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नादरा डिप्टी कमिश्नर पुलिस और स्पेशल पुलिस, और देयर विल असेस एवरीवन कि ये कौन लेजिटिमेट है, कौन इलीगल है, क्या है, और फिर विल मेक अ होलसम वर्क कि इनको कैसे भेजना है। यहाँ से बलूचिस्तान की सरहद पर हमारी टी रैप वहाँ से भी आगे बस में इनको लेके जाएगा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रैप होंगे। सर, मैं यही सवाल करने लगा था कि एक तो ये होगा कि जब 31 अक्टूबर गुजर जाती है तो क्या तरीका होगा, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, इनको ज़बरदस्ती ट्रकों में, बसों में बिठाया जाएगा और सरहद के पार धकेल दिया जाएगा, या अफगान हुकूमत से कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, तरीक़ेकार वज़ा किया जा रहा है। एक बात। दूसरा जो पहलू है, हमारे यहाँ जो करप्शन और नाअहली का पहलू है, पुलिस है या दूसरे इदारे हैं, कहीं ये तो नहीं होगा कि जो गरीब लोग हैं वो तो पकड़े जाएंगे और जो ताकतवर या पैसे वाले लोग हैं वो फिर पुराने हरबों की तरह वो यहीं के यहीं रहेंगे? देखें, जिसमें तो वी आर गोइंग टू वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एंड इट इज़ बेटर फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स कि आज से आप अपने जाने का अरेंजमेंट कर लें। आपको हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत 1 महीने का टाइम दिया है, हालांकि इस दौरान में वी कैन फाइंड सम डिफिकल्टीज आल्सो, कहीं गायब हो जाएंगे, अंडरग्राउंड चले जाएंगे, देन अगेन दे कैन रीइमर्ज। बट अब ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको हम रोकेंगे नहीं, इसलिए कि जो कुछ हमने मेहमानदारी करनी थी बहुत कर ली 40-50 साल से। अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान आर थैंकलेस पीपल, दे डोंट रियलाइज व्हाट वी हैव डन फॉर देम। हर मौके पे हमने इनकी मदद की है, इनका ख्याल किया है, इनको अमेरिकन गए हैं, हमने क्या कुछ इनके लिए किया है, वी बिकम इवन एम्बेसडर्स फॉर देम, और फिर भी हमने बैड नेम भी लिया, बट दे नॉट रियलाइज क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी और तालिबान टीटीपी की एक है। ये इनकी ये उधर साइड पे देखना शुरू करते हैं। दे प्रॉमिस कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, एंड दे आर नॉट। व्हाट वी डिमांड ओनली वन थिंग, हम आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दें। हम चाह रहे हैं अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को मत इस्तेमाल करने दें। डोंट लेट प्ले रॉ इंडिया टू एक्सप्लॉइट अगेंस्ट फॉर ये BLA, BLF, TTP एंड सो ऑन अगेंस्ट पाकिस्तान। वी कांट अफोर्ड इट, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट नाउ। आई थिंक इसके ऊपर हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। हाँ, मुज़ाकरात इमीडिएटली एक टीम जानी चाहिए, उनसे तो बात कर लें फाइनली, व्हाट डू यू वांट। अदरवाइज इवन ये जो यूनाइटेड नेशन के अफगान रिफ्यूजीज हैं के लिए जो कमीशन है,
उनको कहना चाहिए जी कि आप अभी बस करें, ले जाएं इनको, जब लेके अच्छा, जाएंगे ना ब्रिगेडियर साहब, अच्छा, एक तो ये आपने अच्छा किया, ये बात कर दी। ये एक तो हो गए ना जो इलीगल यहाँ हैं, जो लीगली यहाँ बैठे हुए हैं, क्राइम में तो वो भी मुलव्वस हैं, और मेरा ख्याल है दहशतगर्दी में भी उनमें से लोग होते होंगे, क्योंकि वो आसान हदफ हो सकता है जो लोग दहशतगर्दी कराना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं या हुकूमत क्या करेगी? देखें, जो कि नादरा के हिसाब से रजिस्टर्ड है, प्रॉपर हैं, उनको तो हम फिलहाल उनको नहीं तंग करेंगे, लेकिन इट्स अ वार्निंग कि अगर उनमें से किसी ने किसी इलीगल अफगानी को पनाह दी, रखा, देन दे आर इक्वली इन्वॉल्व। उनके लिए हमने बहुत सख्ती से कानून है, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, अरेस्ट करेंगे, एफआईआर कटेंगे, जेल भेजेंगे। हमें इसलिए मैं आपको ये इन सबको वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज डोंट टेक इन लॉ इनटू योर हैंड्स, डोंट गिव सपोर्ट और प्लेस टू इलीगल इमिग्रेंट। आप उनको इजाजत मत दें। इसके लिए हम बड़ी सख्त करेंगे, वरना आपका भी प्रॉपर्टी, आपकी चीजें जाएंगी, और अगर ये फर्ज मोहब्बत नहीं रखते हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, इनका अकाउंट भी फ्रीज होंगे, और दे बिकम पार्ट ऑफ ये हुकूमत पाकिस्तान की, इससे इनकी प्रॉपर्टी बनेगी। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, क्योंकि अब आप नादरा पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन माजी में देखा नादरा की कुछ दस्तावेज सामने आई जिसमें ये बताया गया कि मखसूस जमात सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्वस रहे हैं। अब जो कराची की आपने जिक्र किया है, अफ़गान बस्तियाँ अमाजगा रही हैं जराइम पेशा अनासर की या इवन दहशत गर्दों की भी, तो क्या अफ़गान बस्तियों में भी ऑपरेशन का प्लान है सिंध हुकूमत का? 100%। जहाँ पर भी हमें रिपोर्ट मिलेगी, हमने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी स्पेशल ब्रांच, हमारी IB, दे आर वर्किंग ऑन इट। अभी 1 हफ्ते 10 दिन में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। वी विल वार्न देम, वी डोंट वांट एनी कोलैटरल डैमेज, बट वी हैव टू फ्लश आउट ऑल दिस थिंग। आई थिंक इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ब्रीडिंग प्लेस है, जहाँ से ये सुसाइड बॉम्बर भी निकलते हैं, यहाँ से इनके ये सहूलतकार भी निकलते हैं, यहीं से इनके टीवी में लोग आके छुप भी जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ पश्तून है। और कोयटा में ये जो है पख्तूनख्वा मिली पार्टी जिसके महमूद चक रही हैं, दे हैव बीन वेरी अनफेयर विद द कंट्री, व्हाट दे हैव बीन डूइंग इट। आप उनको शनाख्त के कार्ड बनवा के दीजिए अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, फॉर गॉड सेक। पाकिस्तान है तो ये चीजें हैं, इसलिए स्टॉप डूइंग ऑल थिंग। अब वी विल वी कैन नॉट टेक दिस नॉनसेंस ऑल द टाइम। इसलिए अभी भी हम वार्निंग दे रहे हैं, जो नादरा में जिन लोगों ने काली भेड़े हैं, दे विल आल्सो बी सॉर्टेड। आई थिंक जो अभी नादरा के चेयरमैन आए हैं, ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, नाइस पर्सन, वो इसको चेक करेंगे और उसको देखेंगे कौन कौन इसमें कितने गलत काम किए हैं। इन्होंने ट्रीज के अंदर आए हुए ट्री, मेरे 3 बच्चे हैं, साथ एक चौथा बच्चा पानी डाल दिया। दिस व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली इस तरह के लोगों में, जो एक एक करके उनको आपने रिसर्च कर दिए। तो ये चीजें तो बहुत ही खतरनाक है।